एक सवाल जो आज हर कार लवर के मन में है। क्या होंडा, जो कभी भारत की सबसे पसंदीदा कार ब्रांड्स में से एक थी, अब सच में देश छोड़ने की कगार पर है? ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, लेकिन जो नंबर्स है ना, वो एक बहुत ही परेशान करने वाली कहानी बता रहे हैं। तो आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। तो आइए इस पूरी कहानी को ना 5 हिस्सों में तोड़कर समझते हैं कि आखिर होंडा के साथ इंडिया में चल क्या रहा है। एक एक करके हर पहलू पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहले ना नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि असल कहानी तो वहीं छिपी हुई है। ये आंकड़े आपको चौंका देंगे। और यही वो सवाल है ना, जो हर कोई पूछ रहा है। बाजार में ब्रांड की मौजूदगी लगातार कम होती जा रही है। आपको याद है कुछ साल पहले फोर्ड के साथ क्या हुआ था? तो सवाल ये उठता है कि क्या होंडा भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है? और ये देखिए कड़वी सच्चाई, सिर्फ 5 साल, और इन 5 सालों में होंडा का मार्केट शेयर आधे से भी ज्यादा गिर गया है। 3% से सीधे 1.4% पर। आप सोचिए, किसी भी इतनी बड़ी कंपनी के लिए ये खतरे की सबसे बड़ी घंटी है। तो पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि भाई शायद गाड़ियां ही अच्छी नहीं बना रहे होंगे, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि मामला ठीक इसका उल्टा है। गिरावट की वजह गाड़ियां तो बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, एक लॉयल ओनर का ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, यही पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। लोग प्रोडक्ट से प्यार करते हैं, लेकिन कंपनी की जो स्ट्रैटेजी है उससे नफरत कर रहे हैं। मतलब लोग होंडा की गाड़ियां खरीदना तो चाहते हैं, पर कंपनी उन्हें कोई वजह ही नहीं दे रही खरीदने की। और यहीं पर सारा खेल समझ आता है। होंडा आज भी शानदार कारें बनाती है। उनकी अमेज को ही ले लीजिए, अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल इंजन है उसमें। होंडा सिटी आज भी परफॉर्मेंस के मामले में सबको पीछे छोड़ देती है। और उनका आईवी टेक इंजन, अरे वो तो अपनी रिलायबिलिटी और जबरदस्त माइलेज के लिए मशहूर है। दिक्कत बस एक है, ये सारी बातें ग्राहकों तक पहुंच ही नहीं रही हैं, क्योंकि होंडा खुद ही इनके बारे में बात नहीं कर रही। तो सवाल उठता है कि अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? चलिए अब इस कहानी के सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाले हिस्से पर चलते हैं, होंडा की मार्केटिंग। मतलब जो आम राय है ना फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच, वो ये है कि होंडा की मार्केटिंग टीम तो भाई गहरी नींद में सो रही है। उन्हें ना तो मार्केट की कोई खबर है और ना ही अपने ही प्रोडक्ट्स की ताकत का अंदाजा। और ये कोई छोटी मोटी गलतियां नहीं है, ये बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी गलतियां हैं। सबसे पहले तो उनके पास सिटी में सबसे बढ़िया हाइब्रिड टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उन्होंने इसके बारे में किसी को बताया ही नहीं। दूसरा, जब पूरा मार्केट फैक्ट्री फिटेड सीएनजी गाड़ियों के पीछे भाग रहा था, होंडा बस देखती रह गई। और तीसरा, जो सबसे अजीब है, वो गाड़ियों पर भारी डिस्काउंट तो देते हैं, पर एकदम चुपचाप। इससे ग्राहक शोरूम जाने से पहले ही कंफ्यूज हो जाता है। और आखिर में मीडिया और कार लवर्स से तो उन्होंने जैसे रिश्ता ही तोड़ लिया है। तो एक तरफ तो होंडा है जो बिल्कुल चुप है, और दूसरी तरफ है उसके कॉम्पिटिटर्स, जो आज की मार्केटिंग के खेल में माहिर हो चुके हैं। मतलब फर्क देखिए, जमीन आसमान का है। एक तरफ स्कोडा है जो कार लवर्स के साथ मिलकर एक कल्चर बना रही है। वोक्सवैगन अपने कस्टमर्स के लिए इवेंट्स करती है। और दूसरी तरफ है होंडा, जो अपने ही फैंस से दूरी बनाए हुए है। आप सोच कर देखिए, टाटा अपनी गाड़ी को लॉन्च होने से पहले ही इतना फेमस कर देती है कि जबरदस्त माहौल बन जाता है, और वहीं दूसरी तरफ होंडा के शोरूम में सन्नाटा पसरा रहता है। तो इन सबका आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या सच में दुनिया के सबसे बड़े कार बाजारों में से एक में होंडा का सफर खत्म होने वाला है? ये टाइमलाइन देखिए, ये किसी हीरो के अर्श से फर्श पर आने की कहानी जैसी लगती है। एक वक्त था जब होंडा सिटी खरीदना हर भारतीय का सपना होता था, और आज वही ब्रांड मार्केट में अपनी जगह बचाने के लिए लड़ रहा है। और ये सब क्यों हुआ? बस बदलने से इनकार करने की वजह से। तो देखिए, असली सीख ये है कि सिर्फ एक बेहतरीन प्रोडक्ट बना लेना काफी नहीं होता। अगर आपकी कंपनी अपने कस्टमर्स की सुनने और अपनी कहानी दुनिया को बताने को तैयार ही ना हो, ये प्रॉब्लम इंजीनियरिंग की नहीं, ये प्रॉब्लम एटीट्यूड की है। और यहीं पर आके एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में क्या कोई भी ब्रांड अपने सबसे पैशनेट फैंस की आवाज को नजरअंदाज करके सच में टिक सकता है? शायद इसी सवाल का जवाब होंडा का भविष्य तय करेगा।